देखो स्टूडेंट्स, जिनको अंग्रेजी में ना तो नाम लिखना आता है और ना ही अंग्रेजी मैसेज टाइप करना आता है, तो मैं उनको आज इस क्लास में ऐसा आसान तरीका सिखाने वाला हूं कि एक बार अगर इस क्लास को देख लेंगे ना, तो अंग्रेजी में चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम लिखना हो, मैसेज लिखना हो, कोई मूवी का नाम सर्च करना हो, पढ़ाई से रिलेटेड यूट्यूब पे कुछ आपको इंग्लिश में लिख के सर्च करना हो, तो आप कैसे उसको टाइप करोगे बिल्कुल शुद्ध, मैं आज इस क्लास में बिल्कुल एक ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूं। देखो, कल काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर एक बार मात्रा रिपीट करवा दीजिए कि इंग्लिश में कैसे बनती है, हम भूल गए हैं। तो जिनको याद है वे यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, और जिनको नहीं याद है वो देखेंगे, और जिनको याद है वो इतना स्किप करके यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे उनको टाइम नहीं बर्बाद करना है जिनको याद है, लेकिन जिनको एक बार देखना है वो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका आ। तो देखो, आ जो होता है वह आपका ए से बनता है अगर कहीं छोटा वाला आ मिल जाए। जैसे यहाँ देखो आ लिखा है ना, तो यह केवल आपका क्या बनेगा, ए से बनेगा। आगे देखो, ए आपका क्या है, बड़ा वाला आ है। तो बड़ा वाला आ जो यहाँ एक पीछे से मात्रा की तरह लगा हुआ है, पाई लगी हुई है ना, ये इसकी मात्रा ही है। ठीक है, तो ये जो आपका आ है यह आ का मात्रा बनाता है, और आ का मात्रा बड़ा वाला आ क्या बनता है, डबल ए से बनता है। तो इसको छोटा आ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा वाला आ बोलते हैं। और एक बात जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, यह जो आपका बड़ा वाला आ होगा ना, वह एक ए से बनेगा, और आपका आ का मात्रा भी एक ए से बनेगा। ठीक है, कहीं अगर आपको बड़ा वाला आ मिल जाए तो वह डबल ए से भी बन सकता है और सिंगल ए से भी बन सकता है, लेकिन जो आपका आ का मात्रा होगा वह केवल आपका एक ए से बनेगा। कहीं कहीं होता है जहाँ डबल ए से मात्रा आपका आ का लगेगा, और कहाँ पे लगेगा मैं आपको भी समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो आगे देखते हैं, छोटा ई इसको बोलते हैं, ये छोटी ई की मात्रा है, ये दोनों आई से बनेंगे। ठीक है, चलो ये देखो बड़ा वाला ई है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, इसी की मात्रा होती है, जिनसे ए बनेंगे ए दोनों, उनसे ए भी बनेगा, यानी कि बड़ी वाली ई। तो याद रखना, डबल ई से बड़ी वाली ई और ए भी बनता है, लेकिन हम इसका यूज आई से ज़्यादा करते हैं, डबल ई से हम इसका यूज नहीं करते। यानी कि यह जो आई है, छोटा ई बड़ा ई दोनों बनाएगा। ठीक है, और ये जो डबल ई है यह केवल आपकी बड़ी ई की मात्रा बनाती है। आगे चले उसको देखो, और एक बात यहाँ पे समझ लेना जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, ये बड़ी ई की मात्रा भी आपकी आई से बनती है। ठीक है, ज़्यादा करके हम आई का ही यूज करते हैं, डबल ई का यूज बहुत कम होता है। ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ, ये छोटा ऊ का मात्रा यू से बनेंगे। ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो डबल ओ से बनते हैं। लेकिन ये जो बड़ा वाला ऊ है यह आपका यू से बनेगा। सेम इसकी तरह कहानी इसकी भी है, और यह जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा है यह क्या बनेगा, आपका यू से बनेगा ज़्यादा करके, डबल ओ से बहुत कम बनते हैं। यानी कि जिससे छोटा बनेगा उससे बड़ा वाला भी बनता है, बस इतनी बात को याद रखना। अगर यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे ना यार तो आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये देखो आपका री है, तो ये री से ऋषि इसको बोलते हैं, ये आपकी री की मात्रा होती है, देखो इस तरीके से लिखी गई है, आर आई से बनती है। ए जो होता है और ए की मात्रा ई से बनती है। ए आपका ए है और ए की मात्रा ए आई से बनेगा। ए ओ है और ओ की मात्रा ओ से बनेगा। औ की मात्रा ए यू से बनेगा। अंग और अंग की मात्रा ए एन से बनेगा। आहा और आहा की मात्रा ए एच से बनती है। राइट, इतना समझ में आ गया। देखो, अगर यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो अभी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब हम चलते हैं नाम की तरफ, इनको इंग्लिश में बनाते हैं। देखो, ए आपका लिखा हुआ है अमित, तो ये जो आपका आ होता है, हमने बताया ना कि भैया ए से बनेगा, तो यहाँ पे ए से आप आ बना लेना। ओके, अब ये देखो माँ पे छोटी की मात्रा है, तो माँ बनता है आपका यम से, आपने यम से माँ बनाया। ये छोटी की मात्रा किससे बनती, आई से, तो भैया आई लगा दीजिए, देखो मी हो गया। और ता बनेगा आपका टी से, ए देखो लिखा है अमित। आगे अनिल, तो देखो आ आपका ए से,
ये ना बनता है यन से, ना पे देखो छोटी की मात्रा है तो आई का यूज करोगे, और ला बनेगा आपका यल से, देखो अनिल हो गया, है ना सबसे आसान। आगे राहुल, अब देखो रा पे आ का मात्रा है तो आर से आपका बनेगा रा। अब देखो आ का जो मात्रा होता है हमने बताया ना कि भैया ए से उसको बनाना है, तो यहाँ आप केवल ए का यूज करोगे, डबल ए का नहीं। एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा देखो यू से बनता है तो यहाँ पे यू यूज कीजिए, और यल से आपका ला ए हो जाएगा, देखो राहुल। उमेश, तो ऊ बनता है आपका यू से, ए देखो माँ यम से, ए की मात्रा देखो ई से बनेगी, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। और आपका जो बड़ा सा होगा यस और एच से, ये देखो उमेश हो गया। साहिल, यस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से हो गया सा, एच से आपका हा, ए छोटी की मात्रा आई से ए हो गया आपका ही, और ला देखो आपका यल से बन जाएगा, ए हो गया साहिल। आगे देखो प्रमोद लिखा है। अब देखो हमको प्रा बनाना है। अब काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि किसको हम पहले लिखें, रा को नीचे जो दिया गया उसको पहले लिखें कि इसको पा को पहले लिखें। और काफ़ी लोग इसको देखते ही स्किप कर देते हैं, भाग जाते हैं। यार भागना नहीं है, सीखना है ना, सभी का नाम लिखना सीखना है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो दो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये आप पढ़ रहे हो प्रा, देखो पा के बाद रा पढ़ रहे हो ना, जैसे पढ़ोगे जैसे जैसे आपके मुख से शब्द निकलते हैं वैसे वैसे इंग्लिश भी बनानी होती है। तो अब आप पा के बाद रा बोल रहे हो तो पहले पा लिखना तब रा लिखना, यानी कि पी से यहाँ पे पा करोगे। ए आपका क्या है, रा है नीचे वाला, तुरंत आपको इसी के बगल में लिखना है। ये दोनों आपस में चिपके हैं तो यहाँ भी चिपके ही होने चाहिए। अब देखो इस प्रा पे कोई भी मात्रा नहीं है, ध्यान से सुनना, यहीं से शुरुआत हो रही है। अब देखो अगर बिना मात्रा वाले शब्द चाहे शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, किनारे की बात नहीं कर रहे हैं, केवल शुरुआत और बीच की बात कर रहे हैं, अगर हो बिना मात्रा वाले तो उनकी जब इंग्लिश लिखी जाती है तो आप क्या करते हैं, ए लगाते हैं, तो वहाँ पे ए लगाना है। लेकिन देखो अगर इस तरीके से लास्ट में बिना मात्रा वाले आपके शब्द आ जाएं तो उनकी देखो केवल इंग्लिश लिखी गई है लास्ट में, ता को टी से, ला को यल से, ला को यल से, बड़ा सा आपका यहाँ पे एस एच से ऐसे दिखाया गया है। केवल आप बीच में शुरुआत में अगर रहेंगे तो ए लगाना है। देखो इस पे नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। यम से आपका माँ और ओ से ओ की मात्रा मो, और दा बनेगा आपका केवल डी से, यहाँ तो ये लगाना नहीं, तो प्रमोद हो गया। भार्गव, तो देखो बी और एच से आपका बनता है भा, ये भा पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा तो ए से लगता है। अब देखो इस गा पे ऊपर की रा है, किसको पहले लिखोगे आप बताओ, ध्यान से सुनना। ये लिखा है भार्गव, तो भार्गव यानी कि भा के बाद रा बोल रहे हो, रा के बाद गा, गा के बाद वाना, तो भा के बाद रा लिखना ऊपर वाला आर से, फिर तुरंत आपको लिखना है गा जी से। गा पे देखो कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना। अब कोई इसको तो मात्रा बोल देता है ऊपर की रा, भैया ये आपका शब्द है जो कि आधा यूज होता है, मात्रा नहीं होती, ठीक है। चलो अब वह बनेगा आपका यहाँ पे वी से, ये देखो भार्गव हो गया। समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो। देखो अरजित लिखा हुआ है तो आ आपका ए से, तो अरजित यानी कि आ के बाद रा के बाद जी पढ़ रहे हो तो आपने इस आ को ए से दिखा दिया। एक बात और, अगर आपके स्वर हों कहीं भी लिखे हों, चाहे शुरुआत में हो, बीच में हो और किनारे पे हो, कहीं भी स्वर आ जाए तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखनी है। ये मत बोलना कि भैया ये बिना मात्रा वाला है इनके बगल में ए लगा दे, तब गलती हो जाएगी। स्वर की केवल इंग्लिश नोट करके लिख लो। ऊपर की रा को आर से लिखेंगे, फिर जे से हम जा करेंगे, छोटी की मात्रा आई से जी, और टी से आपको ता कहना है। देखो अर्जित हो गया। अभी ट्रिक भी समझाऊंगा, आगे देखना। ए राम्या लिखा है तो पहले मैं आर से रा कह लेता हूँ, रा पे आ का मात्रा है तो ए लगा लेता हूँ, ओके। अब ये देखो आधा माँ है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है सामने आ रहा है, अब देखो ए तो नीचे था, ये देखो सामने है, तो पहले उसकी इंग्लिश लिखना जो आधा शब्द है, फिर उसके साथ जो लगा है तुरंत उसकी भी लिखना है, यानी कि आधा शब्द उसके बगल वाले को साथ में इंग्लिश लिखेंगे। तो यम से माँ, वाई से आपका या, और आ का मात्रा ए से देखो राम्या हो गया। अच्छा लग रहा है ना। राध्या सेम इसी टाइप से, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, पहले आप क्या करेंगे आधा धा, तो यहाँ पे डी और एच लिखना,
तुरंत वाई से या कर देना और आ का मात्रा ए से लगा लेना, तो ये आपका राध्या हो जाएगा। अच्छा लगा ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक कहने से ना घबराएं, आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, देखना भी बिल्कुल फ्री है, तो मौज करिए। देखो यहाँ पे लिखा है उजाला, तो ये जो ऊ होता है इसको हम बनाते हैं यू से, अभी हमने आपको बताया था। जा पे आ का मात्रा है तो जे से जा कहना, आ का मात्रा ए से। यल से आप ला कहना, आ का मात्रा ए से, देखो उजाला हो गया। आगे गणेश, तो गा बनेगा आपका जी से। गा पे मात्रा नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ये जो अड़ा होता है इसे हम यन से बनाते हैं। ए की मात्रा दी गई है तो ए की मात्रा देखो ई से बनती, हो गया डे। और बड़ा सा यस एच, देखो इसको गणेश भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो यन जो है आपका ना भी बनाता है और अड़ा भी। तो गणेश पढ़ो, गणेश पढ़ो, दोनों एक ही हैं, लेकिन जब लिखोगे तो गणेश मत लिखना, गणेश लिखना, ठीक है। इंग्लिश में दोनों पढ़ोगे। कल्याणी, के से का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना। ए आधा ला है तो इसको और इसको साथ में लिखना है, यानी कि यल से ला, वाई से आपका या। इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। ये जो आपका अड़ा है यन से बनेगा और बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, ए हो जाएगा आपका कल्याणी। अर्जुन, तो देखो आ आपका ए से, ए ऊपर की रा, आर से लिखोगे क्योंकि अर पढ़ रहे हो। फिर जे से जा पे छोटा ऊ का मात्रा यू लगाओ और ना बनेगा यन से अर्जुन। अभिषेक, तो देखो आ आपका ए से, भा बनेगा बी और एच से। इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, अभी हो गया। एक खटकोड़ सा यस एच, इस पे ए की मात्रा है तो ई से, और का आपका के से। देखो जितना आराम से आपको समझा करके मैं सिखाता हूँ ना, ऐसे कोई नहीं सिखाता। आप चाहे किसी की वीडियो यार देख लेना, मैं यहाँ पे बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल है मैं वो आपको बता रहा हूँ और आपको पता भी लग रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मोहित लिखा है, तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, हा बनेगा एच से। ए छोटी की मात्रा आई से ही, और ता बनेगा टी से मोहित। विनोद, ये आपका देखो वाह है छोटी की मात्रा, तो आपका वाह आपका देखो वी से बनेगा। छोटी की मात्रा आई से तो यहाँ पे हो गया वी। ना पे ओ की मात्रा है तो यन से आपका ना, और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका नो। डी से आपका द विनोद। अंकिता, तो अंग जो होगा वह आपका ए और यन से बनता है, और का के से, छोटी की मात्रा आई से की, और टी से ता पे आ का मात्रा ए, अंकिता। धीरज, देखो डी और एच से आपका यहाँ पे धा हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुन देना, यहाँ धा पे क्या है, बड़ी की मात्रा है ना, और यहाँ भी बड़ी की मात्रा थी ना, तो हमने यहाँ पे आई से लगा दिया। तो क्या आपने पूछा एक बार? नहीं पूछा। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमने अभी आपको बताया कि भैया जो बड़ी की मात्रा है आई से भी बनती है और ज़्यादा करके आई से बनती है। कहाँ कहाँ डबल ई लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको धीर से कोई नाम आया करे तो धा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से लगाओगे। तो यहाँ आपको क्या कहना है, डबल ई का यूज कहना है। आर से रा, और मात्रा नहीं है यहाँ पे ए, और जे से आपका जा, ये देखो धीरज की इंग्लिश हो गई। तो धीर से कोई भी नाम आए आप धा पे बड़ी की मात्रा डबल ई से। देखो पुनीत लिखा है, तो पी से आपका पा, छोटा ऊ का मानता है उसे पू। अब नीत से कोई नाम आए तो ना पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी डबल ई से लगाओगे। यन से ना, डबल ई से यहाँ पे क्या करोगे आप, बड़ी की मात्रा, और टी से आपका ता। देखो जैसे नीतू नाम होता है तो नीतू में क्या होता है, यन डबल ई टी यू होता है ना। तो ता पे कोई भी मात्रा हो सकता है, लेकिन नी हो और नी के बाद ता आए, ता पे कोई मात्रा हो चलेगा, ठीक है। तो नी तो हो आपका। चलिए तो देखो आपका पुनीत हो गया। रूपम, आर से आपका रा। अब देखो रा पे बड़ा ऊ का मानता है, तो क्या मैं यहाँ पे डबल ओ लगा दूँ? भैया डबल ओ लगा दोगे तो बेकार लगने लगेगा। मैंने आपको बताया था कि यह जो आपका बड़ा ऊ का मात्रा है यह डबल ओ और यू दोनों से बनता है, और बड़ा वाला ऊ भी आपका यू से बनेगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा करके यू का ही यूज कहना, डबल ओ का यूज बहुत कम कहना है। जहाँ पे होगा मैं आपको बताऊँगा सेम इसी तरीके से। तो यहाँ यू का यूज कहना है। पी से पा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा दो, और माँ बनेगा यम से, तो ये देखो रूपम हुआ। दिलीप,
तो डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी। जब भी आपको लीप से कोई नाम आए तो ला पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसे आप क्या करेंगे, डबल ई से दिखाएंगे। पी से पाए देखो दिलीप हुआ, ठीक। मोनिका, तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से आपका ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, के से आपका का, आ का मात्रा ए से, ए देखो मोनिका हुआ। अंजलि, देखो अन, तो ए और यन से आपका अन हुआ। जा, जे से क्या जा पे कोई मात्रा है, नहीं है सर, तो भैया बीच में तो लगा दीजिएगा ये, ठीक है। चलो अब यल से ला, अब ये बड़ी की मात्रा है तो क्या मैं डबल ई लगाऊंगा, नहीं यार आई लगाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा करके आई लगाना। और एक बात मैं आपको समझा दूँ, बिल्कुल फ्री है। देखो अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का यूज किया करें, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है और कोई आपको समझाता नहीं। देखो यहाँ भी लास्ट में बड़ी आई तो हमने आई का यूज किया, यहाँ भी आपका देखो बड़ी आई हमने आई का यूज किया, आगे भी आप करोगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोमल लिखा है तो के से का करें, ओ से ओ की मात्रा, माँ यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, और ला यल से कोमल। आगे कविता, यहाँ देखो आपका क्या है, के से का हो गया, का पे नहीं मात्रा तो आप क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। वी से वाह, फिर आई से छोटी की मात्रा यहाँ पे हो गया वी। टी से आपका ता पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, तो ए आपका हो जाएगा कविता। आगे देखो, देखो लिखा है सचिन, देखो छोटा सा यस से, अब देखो इस पर मात्रा नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू में है तो ए का यूज करेंगे। फिर चा पे छोटी की मात्रा है तो सी एस से आपका यहाँ पे चा बनेगा, और छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे हो गया ची, और ना आपका बनेगा यन से, ए आपका यहाँ पे हो गया सचिन। देखो आगे लिखा है आपको, अब देखो ये जो आपको शब्द है यह आपका आप और को से मिलकर, यानी कि आप और को एक साथ मिलाओगे तो आपको बनेगा। तो पहले आप इतना की इंग्लिश बनानी कि आपकी इंग्लिश बनाइए। तो देखो बड़ा आ है तो बड़ा आ आपका डबल ए से बनता है, आपको पता है। फिर पी से यहाँ पे पा हो जाएगा। देखो जब आपने यहाँ आप को अलग कर दिया तो पा जो होगा अलग करने पर लास्ट में होगा और बिना मात्रा वाला होगा, तो इस पी के बगल में ए अब नहीं लगाना है, ठीक है। इसी के बगल में के से का करके ओ से ओ की मात्रा, यानी कि समझना अलग अलग है, इंग्लिश में एक में ही बनानी है। आगे मुस्कान, तो यम से आपका माँ हुआ, छोटा ओ का मात्रा यू से मुँह। अब देखिए ये आधा सा है तो आधा सा और का दोनों की इंग्लिश साथ में, तो यहाँ पे ऐसे से आधा सा, के से का और का पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए करिए। फिर यन से आपका यहाँ हो गया ना मुस्कान। सूरज, देखो एस से आपका छोटा सा, अभी देखो बड़ा ऊ का मात्रा से आपने रूपम में रा पे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए यू का यूज किया था, यहाँ भी आपको वही कहना है, यू का ही यूज कहना है, ठीक है। ये आपका सू हो गया। आर से आपका रा, अब देखो ये बिना मात्रा वाला है, बीच में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लगाएंगे, और ज आपका जैसे बनेगा, ये देखो सूरज हो गया। आगे यहाँ पे आपका लिखा है भुवन, तो पहले आप क्या करेंगे, भा बनाएंगे, तो आपका जो भा होगा बी और एच से बनेगा। छोटा ऊ का मात्रा इसे भी यू से ही बनाना है, चाहे छोटा ऊ का हो या फिर बड़ा ऊ का हो, हम ज़्यादा करके यू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये आपका वा है, तो वा को हम बनाएंगे वी से, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए और यन से आपका ना, ए देखो आपका यू है, ठीक है, तो थोड़ा वी की तरह बन गया है, यू है, तो ये आपका हो गया विवन। भास्कर, तो भा बनेगा बी और एच से, आ का मात्रा ए से। अभी देखो आधा सा है तो आधा सा और का दोनों की इंग्लिश साथ में लिखनी है, तो ऐसे से आपका आधा सा, फिर यहाँ पे हम के से का करेंगे, मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, आर से आपका रा हो गया, ए लिखा हुआ है भास्कर। चलो आगे पंकज, तो पी से आपका पा, इस पे अंग की मात्रा ए और यन, ए आपका यहाँ पे हो गया पंग। फिर का बनेगा के से, का पे नहीं मात्रा है तो ए का यूज कीजिए, बीच में है, लेकिन लास्ट में इस जा को केवल आप क्या करेंगे, जैसे दिखाएंगे, ये आपका पंकज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे देखिए त्रिवेदी, ये देखो आपका क्या है, त्रा है, तो पहले हम टी और आर से यहाँ पे त्रा बनाएंगे, इस पर छोटी की मात्रा आई हो गया त्रि, वा बनेगा आपका वी से, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और डी से आपका दा, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो हमने बताया कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का यूज किया करें, ठीक है। चलो आगे लिखा है यहाँ पे सरिता, तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं है तो ए का यूज करिए, आर से आपका रा, आई से छोटी की मात्रा री, फिर टी से ता करे, और आ का मात्रा आपका ए से, यहाँ पे सरिता हो गया। चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखो ये आपका है पहला होमवर्क, ये दूसरा होमवर्क,
तीसरा होमवर्क, चौथा और पांचवा। तो इसकी इंग्लिश ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। और आपको शाम को 6 बजे आकर के प्रैक्टिस करनी है। और जो हमने यहाँ पे शुरुआत में आपको मात्रा वाला सिखाया था, जिनको याद है इसको स्किप कर देंगे, जिनको नहीं याद है शुरू से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।